अस्सलाम वालेकुम मेरी वीडियो फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो माजर के साथ थोड़ा शोर बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि गर्मी का मौसम में तो भाई पंखे चल रहे हैं, ज़ाहिर है बच्चे भी सो रहे हैं। तो यहाँ पर बात करती हूँ मैं सदका टाउन की। सदका टाउन के जो उनसे चेले मेले जितने भी इनके हैं, तो चित्तौड़ तो ज़ाहिर है उनकी भी करूँगी मैं, लेकिन बाद में। लेकिन आसिफ भैया आपकी मैंने वीडियो देखी तो मैं इसका भी जवाब आपको दूंगी, आपकी वीडियो का बाद में दूंगी। लेकिन अब जो है ना मेन पॉइंट जो है ना, मैं उसकी तरफ आती हूँ। क्या ब्रांड के घर में किसी की मैयत नहीं होती? क्या इस फैमिली में किसी की मैयत नहीं होती? दूसरों की फौतियों का मजाक बनाते बनाते लेकिन जो है ना खुद आज दुनिया में हादसा भी बन गए और तमाशा ही बन गए। जाने वाला चला जाता है दुनिया से, लेकिन इनको व्यूज दे जाता है। अल्लाह ताला उस भाई की मगफरत फरमाए, आमीन। लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी फौजिया सिस्टर ने सिर्फ एक छोटा सा क्लिप लगाया था, क्योंकि जब अब उनके अब्बू बीमार थे तो उनके खानदान में कोई यूट्यूबर तो नहीं था। तो उन्होंने बताया अपनी ऑडियंस को, अपने प्यारे बहन भाइयों को जो कि उनके लिए दिन रात दुआएं भी कर रहे थे, उन्होंने दिखाया वो वीडियो बना करके मेरे अब्बू इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। तो उन्होंने पूरे नमाज जनाजा की वीडियो, कफन पहनाते, कफन में हर चीज, यानी कि अल्लाह माफ करे। तो नाउज़ुबिल्लाह, क्या मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ, क्या इन लोगों की रूह भी नहीं कांपते, इनके दिल भी नहीं कांपते? क्या ये लोग नहीं कांपते? क्या इन्होंने नहीं मरना? हमने भी मर जाना है, सबने मर जाना है, ये दुनिया छोड़ के चले जाना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो पैदा यूसुफ भैया, जो खानों का खान, ठीक है, जिसकी शादी में, भाई की शादी में अकरम खान नहीं आया, ठीक है, तो अकरम भैया साहब भी उस शादी में नहीं पधारे, वो भी नहीं आए क्योंकि वो भी अपनी जिद के पक्के थे, उनको भी अपना पुराना वक्त याद था। और जैसा कि मैंने अपनी ऑडियंस को कहा था कि वो नहीं आएंगे, तो ये बात सच साबित हुई कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे ओके लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता रहे, क्योंकि किस किस ने इनकी वीडियो देखी। तो बहन भाइयों, बात है कि वो काली बैटरी पुराना सेल, जो कि ब्रांड की बहन 4 दिन 5 दिन, क्या इन्होंने पूरा 1 महीना वो तमाशा बना के यूट्यूब पर रखा। वो तमाशा दिन रात नाच रहे हैं, दिन रात गाने गा रहे हैं, दिन रात झूमर ताली खेल रहे हैं। जैसे कि मैंने इनको कहा था कि तुम्हारी औरतें सिर्फ ठुस शुगली हैं, ठुस पटाखे जो के शादियों में बजने के काम आते हैं, तो वो ठुस शुगली है, वो ठुस पटाखे 4 दिन तक, क्या पूरा 1 महीना तक वो नाचे। पूरे 2 महीने इसका कंटेंट चलाया गया, शादी शादी, ब्याह ब्याह, शादी शादी। लेकिन एंड में क्या हुआ कि अगले दिन ही दुल्हन के भैया इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र दे, अल्लाह ताला जकिया को भी सब्र दे, क्योंकि जकिया जो उनसे है ना ब्रांड की भांजी है, सोबिया फरमान वालों की वो बहन है, सोबिया की नंद है, फरमान की बहन है, जिसका निकाह शकील के साथ होता। यहाँ पर मैं इन पे ऐसे लानत भेजती हूँ कि ऐलान करवाने के लिए जा रहे हैं, तो मोबाइलात में पूरे 30 मिनट की वीडियो चली, जिनकी दुनिया उजड़ जाती है, जिनके घर में क़यामत टूट पड़ती है, तो जिनके घर में मैयत हो जाती है, कि वो 31 मिनट और 30 मिनट की क्या वो वीडियो बना सकते हैं। तो बहन भाइयों, ये एक तमाशा नहीं है तो और क्या है? इन्होंने तो मौत का भी तमाशा बना लिया, उस पे भी डॉलर कमाने, इन्होंने शादी पे भी इन्होंने पैसा कमाना है, बाकी हर चीज पे इन्होंने पैसा कमाना है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी, ए मेरे अल्लाह, यूट्यूबरों के घर में तो मौत भी ना दे, क्योंकि ये तो मरने वाले की इतनी तजलील कर देते हैं, इतना उसको दुनिया में जलील करके रख देते हैं कि अब जिसको कफन में, अब उसको कफन पहनाया गया, अब उसको इस तरीके से लटाया गया, अब ये किया गया, अब वो किया गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर करूंगी अपने बहन भाइयों से, क्या मुझे बताए मैयत के ऊपर 10-10 कपड़े डालना सवाब है? जो कि जो बंदा आ रहा है मैयत के ऊपर एक कपड़ा डाल रहा है, जो बंदा आ रहा है वो मैयत के ऊपर एक कपड़ा डाल रहा है। तो खुदा ना कोई होश के नाखून ले, कोई इस्लाम की तरफ आए, कुछ उस पर भी तवज्जो दे। ये 24 घंटे जो इंसान है, ये मोबाइल 24 घंटे ये चीजें काम नहीं आती। लेकिन इन्होंने मौत का ऐसा तमाशा बनाया, मौत का ऐसा उस बेचारे का तमाशा बनाया, इन्होंने पूरी दुनिया में इन्होंने जलील किया, और जलील खुद भी हो रहे हैं। और अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। ये लोग फिर कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ बात करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो कहते हिदायत की लोड़ तुहानू सानू नहीं,
क्यों अल्लाह कोलों पहले हिदायत अपने वास्ते मंगया करो, उस तो बाद दूसरे वास्ते मंगया करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे बाद पहले तुम्हें हिदायत है, उसके बाद अल्लाह जिनसे ना हमें भी हिदायत है। क्योंकि हम तो 24 घंटे कहते हैं कि अल्लाह हमें भी हिदायत है, हमने कभी ये नहीं कहा अल्लाह फलां को हिदायत दे। मैं ये कहती हूँ कि ए मेरा अल्लाह हमें भी हिदायत दे, और जो लोग बुरा करते हैं, जो बुरा सोचते हैं, उसको भी हिदायत दे। तो यहाँ पे बात करती चलती हूँ मैं रुकैया की। तो रुकैया का जो रिश्ता हुआ पैसों की बुनियाद पर हुआ। क्यों हुआ कि उनको भी पता है कि जाहिर है हमें तो उनको तो मिल ही जाने था रिश्ता कहीं ना कहीं से, और उस लड़के की मंगनी भी हुई थी, उस लड़के ने मंगनी तोड़ी, मंगनी तोड़कर इधर रिश्ता किया। क्यों किया? सारा पैसा जड़ा है ना, सारा रोला जोड़ सा है ना, वो डॉलर, दिस इज माई रोजी रोटी जी। तो इन्हों का काम है दिस इज माई रोजी रोटी। वो कहते हैं ना चमड़ी जावे दमड़ी ना जावे, यानी कि बंदा मुंडो चला जावे लेकिन पैसा ना जावे। तो यही हरकतें इन लोगों की है, शर्म इनके अंदर फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कल शाहिद ने सांड ने खड़ा होकर कहा कि हमने तो अपने मामू लोगों को, चाचू लोगों को, सबको कहा था कि रुकैया का रिश्ता ले लो, किसी ने भी उसका रिश्ता नहीं लिया, क्योंकि वो अब नॉर्मल थी। भाई तुम्हारे जो उनसे अपने हैं ना इस टाइम तुमसे ज्यादा अमीर हो चुके हैं, ज़कातें खाकर, फितराने खाकर, हर चीज ले लेकर, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अमीर है। तो फिर ये लोग थे गरीब, इनको पैसों की जरूरत थी, क्योंकि इनको एटीएम कार्ड इनको नजर आया, क्योंकि एटीएम कार्ड क्या, वो तो पूरा बैंक बैलेंस है रुकैया कि उसको ब्याह कर ले जाएंगे, वो हमदर्दियाँ अलग समेटेंगे, फिर हमारे मकान अलग बन जाएंगे, हर चीज़ अलग बन जाएगी। लेकिन तुसी होते जाओ चिकन खा के आओ, एवं ਤੁਹਾਡੇ कारण तुसी मिर्चा वाले चावल पका के उन्होंने दे अगे रख दो, है ते ना इंसाफी है, कुछ शर्म कर। लेकिन कल यहाँ पे अकरम वो असलम ने जो उनसे बात की कि नहीं जी वो बंदे बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर असलम सुड़प्पी और लानती किरदार और किसी हरामी की पैदावार। तो बहन भाइयों हरामी की पैदावार मैं इनको क्यों कहती हूँ कि ये जितने भी भाई हैं सब ने मिल के जो एक चैनल बनवाया हुआ है, जो कि इस टाइम इनके भाई का चैनल है, और सब मिलकर उसको प्रमोट करते हैं, और वहाँ पर जाकर मुझे और मेरी बेटी को गालियाँ लिख कर आते हैं। तो यहाँ पर मैं इस हराम की पैदावार को कहूँगी कि ओए काका ओ वेला याद कर, जब वो आधा किलो घी वाली ने फिजा से लेकर फिजा तक का सफर जब उसने तेरे भतीजे नंबरदार को अपनी बेटी नहीं दी थी, उसने मरियम के भाई को यानी कि दे दी थी, पता नहीं भाई को के उनके, हाँ जी इन्हीं में दी है उसने वो मिसबा। तो याद होगा तो कितना तमाशा खड़ा किया था जिस टाइम ब्रांड ने दावत की थी, और एक देग पकाकर जब उसकी इनकम आई थी सबसे पहली, तो उसने अपने पूरी बिरादरी को वहाँ पे इकट्ठा किया था कि आओ, एक देग थी कि दो देग थी, आओ जी आकर जो ना मेरे घर में चावल खाओ। तो याद होगा उस टाइम असलम सुड़प्पी तूने अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया था, और वहाँ पे मौके पे मैं खुद गवाऊं, इसने कहा जी उस फैमिली को क्यों बुलाया है, क्यों कि हमारी जो से ना इस टाइम हम पर लानत पड़ेगी, क्योंकि हम नीचा नजर आएंगे, उनको नहीं बुलाना था। जिस बिना पर ना मुखलिस लानती किरदार इस घर में आया था इनकी दावत खाने, ना ये सुड़प्पी आया था, ना इसने अपनी बेगम आने दी थी, और ना ही वो बतख के मुंह वाली समीना डड्डू के मुंह वाली वो भी नहीं आई थी, वो मदानी के मुंह वाली, जो कि इस टाइम वो सारे दुबई वालों की खुराक बनकर डबल टैप वो कर रही होती है। ठीक है, वो भी नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? कि मेरी बहू थी, अब वो उस घर की बहू बन गई, तुमने उन लोगों को क्यों बुला लिया। लेकिन कल असलम सुड़प्पे तेरे मुंह से वो अल्फाज अच्छे नहीं लगे कि बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उस टाइम तो वो तवाइफे थी, उस टाइम तो वो बगैरत थी, उस टाइम तो वो घटिया तरीन औरतें थी, उस टाइम तो वो 2 नंबर औरतें थी, उस टाइम तो वो चकले वाली थी, उस टाइम तो उन्होंने पूरा खानदान, तुमने कहा था सिर्फ हम हाजी नमाजी हैं, बाकी पूरा खानदान चकले वाला है। जैसे कि हाजरा के ससुरालियों के बारे में कहा गया था कि हाजरा के ससुराल वाले जो उनसे बड़े गंदे लोग हैं। तो फिर आज मैं पूछती हूँ कि ज़किया का जहाँ पे रिश्ता हुआ है, आज वो चंगे कैसे बन गए। वो मरियम मधानी के मुंह वाली जो सी बीबी बैठ के गाले निकालती है, मैं तो उसको कहती हूँ बीबी कट गाला, मैं तेरे को डरने वाली नहीं, मैं डरती अपने अल्लाह की ज़ात से। तेरे जैसी चमचीदड़े जो सी है ना वो फिर रही होती हैं उड़ती, तुम्हारा काम है टटीरी वाला सदका टाउन का,
क्योंकि जो टटीरी है ना, वो रातों को अल्लाह माफ करे वो टांगे ऊपर करके सो जाती है। वो कहती है आसमान भी अगर आया ना तो मैं इन्हू चल लवांगी, लेकिन वो टटीरी का एक ख्वाब होता है, क्योंकि टटीरी जो है ना वो टांगे ऊपर करके सो जाती है। तुम्हारी औरतों का काम भी टटीरियों वाला ही है, जड़ा बंदा आया लत्ता चुकवा ली, जड़ा बंदा आया लत्ता तले करवा ली। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से बेइज्जती अगर थोड़ी कम लगे तो मुझे बता देना, तो मैं तुम्हारी आके ना यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी डोज और देकर चली जाऊंगी। लेकिन रुकैया के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है, तो यहाँ पर शायद सांड, क्योंकि तू फिर बाप बनने वाला, फिर तुझे ज़कात खैरात सब कुछ चाहिए होगी, और उस खाना आपा को भी सब कुछ चाहिए होगी, क्योंकि उस खाना आपा की तो फुर्सत ही नहीं होती किसी चीज़ लेने की। कोई भी चीज़ वो कहती है तो वो कहती है जी मेरी फुर्सत नहीं है, मेरे हालात ख़राब है, यानी कि फुर्सत हालात ख़राब है। तो बहन भाइयों, गंदम यूके वालों ने ले दी, सब कुछ इनको यूके वालों ने ले दिया, बाकी पीछे रह गया हर चीज, क्योंकि बच्चे इनके पैदा होते यूके वाले करवाते, यूके वालों तुम्हारे पे एक टैक्स और लगने वाला है, तो एक फटीक और पहन वाली है, क्योंकि उधर ब्रांड का भी मैंने सुना है कि उधर भी कोई बच्चा बच्ची होने वाला है, लेकिन शर्म से डूब मरे ब्रांड ने, जैसे शायद को कहा इसका चेकअप करवाया है, बेटी बताई है कि बेटा बताया है। तो लानत है इनकी जिंदगियों पर, लानत है ऐसे झूठे बलोचों पर, लानत है ऐसे लोगों पर जो कि इन लोगों को प्रमोट करते हैं, जिन लोगों को ये लोग हट्टे कट्टे घर में बैठे हुए नजर नहीं आते। बात वही आ जाती है, कमाने के लिए क्यों निकलेंगे, जेनू मिले खान उधर टिंगा जाता कमान, वो क्यों कमाएगा, वो बैठ कर दुनिया की बहन बेटियों को गालियां ही देगा। लेकिन चाचा फजलू कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जाए, वो अपनी मस्ती में रहता, उसने अपनी दाढ़ी का एक बाल भी चिट्टा नजर नहीं आने देता, अपने सर का वो एक बाल भी वो चिट्टा नजर नहीं आने देता। नजर भी क्यों आने दे, पता ही है आप लोगों को। वो कहता है अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो ऐसे उसने 14 बच्चों की माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से उसने जो वो लाइन लगाई है, लेकिन उनको खिलाने के लिए पैसे नहीं होते, फिर वो यूके वालों से मांग रहा होता है, फिर कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से। जैसे कि रुस्काना आपा परसों जा रही थी और उसने लगाया चश्मा, चल लगाओ ना चश्मा, सर कैसे दिखते हैं आप। और बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम करे सुसरी पिटने के काम हो, कोई शर्म कर। और नानी अम्मा, और तेरी उम्र के तो चुड़ैले भी मर गए, तेरी उम्र के तो दरख्त भी गिर चुके हैं, और बुढ़ी घोड़ी और बस कर दे, किन्ने न्याणे और निकालेगी। हर साल नया कैलेंडर आवे ना आवे, नवा न्याणा आवे ही आवे, इन्हें तो उस पर कौन सा बहन भाइयों पैसे लगते हैं। अम्मा उसका का सबका इनका तो हाल वही है कि साढ़े दिल ते तार वजे बार बार, सब लम्बे पा के साड़ी मत मत, तो ये मत्ते मरवाती हैं, और अगले दिन इनके जो इंसान फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर गुड न्यूज मिल जाती है। लेकिन शायद सार तेरे ससुर ने तेरे बारे में बता दिया था शराबी कबाबी, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे बारे में जितनी भी बातें की मैं सच ही करती हूँ, मैं झूठ तुम्हारे बारे में लेकर नहीं आती। लेकिन यहाँ पे अगर चुई बानों को देखा जाए, चुई बेगम हिलिल बीबी को, हिलिल बीबी ने पूरी शादी अटेंड की, शादी अटेंड करने के बाद फिर वो जो इंसान जब वो घर आई, फिर तो तबीयत होती खराब ही रहनी होती है, और कुछ नहीं। उसे बाहर घुमाए रखो, बाहर ले लेके उसको भौंकते रहो, लूज लूज वो कुत्ते की तरह जगह जगह वो भौंकती है, जगह जगह हर जगह वो फिरते, जब उसको कुछ भी नहीं होता। घर का काम करना पड़े तो अपने खसम को कहती क्या है क्या है, लड़ तेरे होते तेरे पैदा करने वालों पे भी। जैसी माँ वैसी ये खुद कहते नहीं, जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे। बाकी आप क्या कहते हैं कि ये लोग शरीफ लोग हैं, ये इतने का घटिया लोग हैं, इतने का घटिया लोग हैं कि इन पे जितना तबसरा किया जाए उतना ही कम है। बाकी अल्ताफ को देख लो, उसकी पट्टी बनी हुई है उस बीबी की, लेकिन कोई जख्म जुख्म अभी तक दिखाया नहीं दिखाना, क्योंकि बाल भी उसके नजर आ रहे हैं। कुछ भी हो जाए, या मर जाए या मिट जाए, इन लोगों ने अपने ड्रामे नहीं छोड़ने, तो वो ड्रामे नहीं है तो और क्या है। तो प्यारे बहन भाइयों, अगली वीडियो मेरी आएगी इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। तब तक के लिए आप लोगों ने इंतज़ार देखना है मेरा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वो मरियम जो सी मधानी है ना, मरियम मधानी की टकोर होती रहेगी, परेशान न होना। लेकिन आसिफ भैया आपने जो वीडियो लगाई है उसका जवाब मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर दूंगी। ठीक हो गया कि कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है, और क्या माजरा कैसे पेश किया गया, कैसे बताया गया मुझे। ठीक है, तो मैंने आपकी वीडियो वो मुकम्मल देखी है। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।